नमस्कार, मैं विक्रांत। आप देख रहे हैं अरमोला न्यूज। तो देखते हैं आज के समाचारों में क्या क्या। अरमोला न्यूज में कैमरे की नज़र से एसडीएम पंचकूला का अभीपुर के एसआईआर बोर्ड फार्म कैंप का किया निरीक्षण और दिया एक संदेश। क्या कहना है एसडीएम का, तो सुनते हैं उन्हीं की ही जुबानी और देखते हैं अरमोला न्यूज़ में। कि आज हमने एसआईआर में इन्यूमरेशन फॉर्म्स को डिजिटाइज कराने के चलते कई जगह पर कैंप्स लगाए थे, स्पेशली जहां हमारा कार्य धीमी गति से चल रहा था। तो उसमें अभयपुर एरिया के भी कुछ बूथ्स में हमारा काम धीमी गति से चल रहा था। तो वहां हमने अपने स्तर पर कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर्स उपलब्ध कराए, बीएलओज़ को एडिशनल स्टाफ दिया और वहाँ के जो लोकल बीएलएज़ हैं, लोकल एमसीज़ हैं, उनसे संपर्क साधा ताकि वो लोगों को मोबिलाइज़ करने में, लोगों को अवेयर करके वो इन कैंप्स तक लेके आएँ और कोई भी व्यक्ति फॉर्म डिजिटाइज कराने से छूट ना जाए। इस क्रम में जितने भी व्यक्ति इन्वॉल्व हैं वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि पंचकूला में जितने जेन्युइन वोटर्स हैं उन सब के फॉर्म डिजिटाइज होके वो एसआईआर की लिस्ट में आ जाएं। बाकी जब ये प्रोसेस करते हैं तो कई बार वोटर्स को इशू आता है कि उनकी 2002 की जो जानकारी है वो ढूंढने में उनको इशू आता है। तो हमने अपने स्टाफ को ट्रेन किया है कि वो 2002 की एसआईआर की जानकारी बड़ी आसानी से वेबसाइट्स पे उपलब्ध है और आप नाम से, आप कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसको देख सकते हो। तो वो हमारा स्टाफ भी वो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करा रहा है और हम सिटीजन्स को अवेयर भी कर रहे हैं कि इस तरह से वो ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो फॉर्म भरवाने में हम कोशिश कर रहे हैं कि बीएलओज़ सिटीजन्स की पूरी मदद करें ताकि ये प्रोसेस स्मूथली हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म डिजिटाइज यानी कि ऑनलाइन अपलोड करवा सकें। इसमें ऐसा है, बहुत सारे लोग यहाँ किराए पे रहते हैं, तो जो किराए पे रहते हैं उसमें हमने एक प्रोसेस ये अडॉप्ट किया है कि जिस भी किराएदार की वोट डलेगी तो उसका ओनर कम से कम ये बात एक्सेप्ट करे कि भाई वो किराएदार यहाँ पे रहता है। क्योंकि उससे कई लोग ऐसे थे जिनकी वोट और जगह भी हैं यहाँ पे, पर वो गलत तरीके से अपने आप को किराएदार शो कर रहे थे। तो ये एसआईआर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो ध्येय है कि इस तरह के वोट जो दो जगह बने हुए हैं, जो गलत बने हुए हैं, वो स्ट्रीमलाइन हो जाए, रैशनलाइज हो जाए। तो इसीलिए हमने प्रोसेस ये बना रखा है कि ओनर भी उसमें यस करे और बताए कि हाँ मेरे किराएदार ये। सभी सिटीज़न से, सभी वोटर से अनुरोध है कि आप अगले 5 दिनों में आके अपनी जानकारी भरवा के अपना फॉर्म डिजिटाइज करा लें। हमने सरकार का पूरा तंत्र यहाँ पे लगाया हुआ है। वो बीएलओज़ अभी आपका काम 2 से 5 मिनट में आपको करके दे देंगे। अगर जानकारी ढूंढने में कोई इशू आता है तो वो कहीं ना कहीं से ढूंढवा के आपको करेंगे। अगर जानकारी नहीं भी मिलती है तो उसका भी एक प्रोसेस है वोट बनवाने का, वो अपना के जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनकी वोट बनवाई जाएगी। परंतु मेरा अनुरोध है कि अगले 5 दिनों में अगर आप ये करा लोगे तो आपका काम 5 मिनट में हो जाएगा। आपकी पक्की जेन्युइन वोट 5 मिनट में मेंटेन हो जाएगी, बन जाएगी। अगर अभी छूट जाता है तो आगे फिर एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, उसमें महीनों लगेंगे, घंटों का टाइम सरकारी तंत्र को भी देना पड़ेगा, प्रशासन को भी देना पड़ेगा और वोटर्स को भी देना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि सारे वोटर्स उस परेशानी से बचें और अगले आने वाले 5 दिनों में ही ये काम करवा लें। देखिए, पंचकूला में ये एक्टिव लोगों की परसेंटेज थोड़ी कम है क्योंकि यहाँ पे या तो सेक्टर्स में मौजूद लोग रहते हैं या कुछ कॉलोनीज़ में हमारे डेली वेजर्स और फैक्ट्री वाले लोग रहते हैं। तो दोनों के लिए ही समय निकालने की मुश्किल होता है। और एक पंचकूला में एक इशू ये भी है कि 2002 में जो आज के मुकाबले जो पंचकूला था वो उसके सिर्फ 30-35% वोटर ही एग्जिस्ट करते थे। तो ज़्यादातर लोग बाहर से आए हैं, दूसरी जगह से आए हैं। तो मैपिंग करने में एक हमें थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट लेना पड़ रहा है। तो ये बात है, पर अब हम कनेक्ट कर रहे हैं, हम सारे चैनल्स यूज़ करके सबसे कनेक्ट कर रहे हैं। देर रात, अर्ली मॉर्निंग, कैसे भी करके उनके हम सर, इसमें राशन डिपो जो हैं ये भी हेल्प कर सकते हैं। हमने ये सबसे ज़्यादा अच्छा ही रहेगा। हमने चिट्ठी जारी कर दी और सब राशन डिपो से बात कर ली है कि वो आगे इन्यूमरेशन फॉर्म भरवाने में लोगों को अवेयर करें और उनको बीएलओ से सहयोग करें सर।